लोग एमएस एक्सेल के जो सीरीज चल रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंस जो ट्यूटोरियल्स है इसमें आज के क्लास पे हम लोग सीखेंगे कि इफ कंडीशन को यूज़ करके नेम को कैसे हम लाइक यहाँ पर यूमेश है, अगर ईमेल है तो मिस्टर लगाएंगे या मिस लगाएंगे। और उसके बाद इसमें जो है नेस्टेड फंक्शन सीखेंगे कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। एंड एक क्वेश्चन सब लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को कि अगर कोई ऐसा मेसी डाटा है उस डेटा को हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। या लाइक से अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई डेटा है, कॉम्प्लिकेटेड कोई डेटा है, से यहाँ पर हम दे रहे हैं उमेश एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमको अगर कोई भी आइडिया नहीं है तो इसको कैसे हम इस नंबर को हटाएँगे या डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। दो मेरा डेटा है यहाँ पर, एक यहाँ पर है एबीसी और एक यहाँ पर एक्स वाई जेड। अगर ये दोनों को अगर हमको मिलाना है, दोनों को मिलाना है तो हम इक्वल टू साइन देंगे, ठीक है? और इसको हम करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड देन एम्परसेंड साइन देंगे, ठीक है? एम्परसेंड साइन दिया एंड देन इसको क्लिक क्लिक कर दिया। अब ये हो क्या गया कि ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? मैंने दोनों दोनों जो अलग-अलग स्ट्रिंग है इसको ऐड कर दिया। तो अगर मैं एक और यस, 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 यस। और इक्वल टू और ये प्लस जो है, ये इसमें देखो प्लस जो है नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिक में करते हैं, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है यहाँ पर, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है अगर हम प्लस साइन देते हैं तो, इसीलिए ये हम परसेंट साइन देने का मतलब है कि हम दो स्ट्रिंग वैल्यू है, बिकॉज एबीसी क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब जिसमें कैरेक्टर हो, ओके उसको स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको हम एम्परसेंड से कनेक्ट कर सकते हैं या दोनों को ऐड कर सकते हैं। और अगर मेरा नॉर्मल अगर वैल्यू मान लो कि यहाँ पर अगर मेरा कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा तब हम जो है इक्वल टू और अब इसको प्लस करेंगे, तब ये प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है, ये आराम से कर देगा। तो यहाँ पर एक एरर ले रहा है। इसी ढंग से एक और कॉन्केट एक कमांड है, कॉन्केट, ओके कॉन्केट भी हम कर सकते हैं। कॉन्केट में क्या होता है कि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो टेक्स्ट वन है तो ये टेक्स्ट में हमने किया कॉमा, ये टेक्स्ट किया, मैंने यहाँ से बंद कर दिया तभी ऐड हो गया, दिख रहा है? तो यहाँ पर एक फंक्शन लगा के हो रहा है और यहाँ बिना फंक्शन का हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो दो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेंट करना। नाउ अब हमारा जो यहाँ पर था कि हमारा यहाँ पर नेम दिया हुआ है और हमारा जेंडर दिया हुआ है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा मिस्टर उमेश अगर मेल है तो, और यहाँ है जैसे टीना है फीमेल है तो इसका आएगा एम एस, लाइक से हमको यहाँ पर कैसा चाहिए मिस्टर उमेश, ठीक है, मिस्टर उमेश चाहिए उमेश, और यहाँ पर चाहिए एम एस, यहाँ चाहिए हमको एम एस टीना। सो अब ऐसे मैन्युअली टाइप करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये तो थोड़ा सा डेटा है, इट्स जस्ट सिंपल डेटा, बट से थाउजेंड्स ऑफ डेटास रहेगा तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। सो हाउ कैन आई डू दैट? सो यहाँ पर आएगा इफ कंडीशन। सो पहला मैंने इफ लगाएंगे, यहाँ पर इफ मैंने दिया एंड थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ सो दैट विजिबिलिटी अच्छा होगा ना। इट्स ना इक्वल टू मैंने देंगे, इक्वल टू देना है एंड इफ कंडीशन देना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट देंगे एंड हमको किसको चेक करना है, इसको चेक करना है, दैट इज ये मेल है कि फीमेल है। सो इस ये जो सेल है B2, ओके B2 जहाँ पर मेल है तो हम कर देंगे इक्वल इक्वल टू, डबल इक्वल टू साइन देंगे, देन यहाँ पर करेंगे मेल। अगर मेल है, अगर मेल है तो वो क्या करेगा, भाई तुम जो है इसको मिस्टर लगा दो और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, ठीक है, और ये डबल कोटेशन के अंदर में देंगे अब, ये डबल कोटेशन मैंने दे दिया, एक मिनट, मैं यहाँ पर डबल कोटेशन देने पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमने दे दिया एंड देन कॉमा दे के मिस लगाना है, ठीक है, कॉमा दे के हमको मिस लगाना है। तो यहाँ डबल कोटेशन देंगे, देन एम एस डॉट एक स्पेस देंगे एंड देन यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इफ बी इक्वल इक्वल टू मेल, अगर ये मेल होता है, ठीक है, अगर ये मेल होता है तो क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर आ जाएगा। देखो अभी सिर्फ मिस्टर आया, दिख रहा है ना, अब यहाँ पर सिर्फ मिस्टर आया मेरा, ये उमेश नहीं आया है, ओके। तो उमेश नहीं आने की वजह क्या है कि हमने इसको तो लिया ही नहीं है इस सेल को, तो मिस्टर तो आ गया, अब यहाँ पर सब में मिस्टर आ जाएगा। हेलो, हेलो, हाँ, तो अभी मेरा इसमें तो आ नहीं रहा है ना, इसमें तो मेरा सिर्फ मिस्टर आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, मिस्टर जब आ रहा है तो व्हाट कैन आई डू हियर, यहाँ पर अब हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एम्परसन, मैंने एम्परसेंड साइन दे दिया एंड देन ये वाला सेल में मेरा नाम है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने इंटर करेंगे, यहाँ देखो मिस्टर उमेश आ गया। अब इसको पूरा यहाँ नीचे तक ला देंगे तो अब क्या हो गया, देखो टीना आ गया, मिस टीना, मिस्टर ललित, मिस्टर जुनैद, मिस शालिनी, मिस्टर कोहली, मिस्टर रेहान, मिस्टर वसीम एंड मिस नाहिद। सो ऐसे इस ढंग से हम लोग जो है वैल्यू को डाल सकते हैं। ओके, इस ढंग से एक और इसमें एक पूछा गया था ना कि अगर मेरे, मान लो कि मेरा नाम के साथ कुछ नंबर लगा हुआ है, सो उसको हम कैसे करेंगे, सो हाउ कैन आई रिजॉल्व दैट इशू। सो यहाँ पर मैं यही नाम ले लेता हूँ, ये मैं नाम यहाँ पर ले लेता हूँ इस नए नए सेल में, एंड थोड़ा सेल को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस बी में हम इसको हम पेस्ट करेंगे नाम को, एंड यहाँ पर जो है हम डाल देते हैं आईडी, ओके। आईडी को, आईडी का जो ये है इसको इसी ढंग से कर देते हैं, एंड ये वाला जो है इसका जो भी इसके अंदर में होगा ये सारा का सारा जो है फॉर्मेटिंग इसके आगे है फॉर्मेट पेंटर से। अब मान लो कि हमारा यहाँ पर एक आईडी है और ये आईडी इस ढंग का है, से 1001, एंड यहाँ से मैं इसको कंट्रोल पकड़ के मैं कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे सीरीज बनता है। अब यहाँ पर देखो कि इस ढंग से आ गया। अब एक यहाँ पर जो दिया गया है एक मेसी डाटा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर नेम जो है वो इस ढंग से मेसी है, मेसी के कौन ढंग से इसको भी थोड़ा सा हम जो है एंड अब देखो कि यहाँ पर हमको इस ढंग से डेटा दिया हुआ है, उमेश है, ठीक है, यहाँ उमेश है, आए हाँ, नहीं डबल इक्वल टू दिए थे, ठीक है, डबल इक्वल टू दिए थे। डबल इक्वल टू होता है एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, मैं बता देगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है डेटा जो है मेरा इस ढंग से 1001, मतलब इस ढंग से एक साथ है मेरा, हमको इसको क्लीन करना है। ये जो क्लीनिंग है मतलब इस ये उमेश सिर्फ उमेश आएगा, ये 1001 नहीं आएगा, गॉट इट, ये 1001 नहीं आएगा। तो सब में इसी ढंग से डेटा होगा, मैं जस्ट एक दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, हमको जो है यहाँ पर आने पड़ेगा फाइंड रिप्लेस में। अब यहाँ पर हमको डेटा में हमको इसको चूज़ करना है। सो यहाँ पर चूज़ करने के लिए हमको ब्रैकेट में आना है, क्योंकि हमको ब्रैकेट का ये पूरा पोर्शन को हटाना है, एंड देन बीच में क्या है 1001 हो सकता है, कुछ और भी डेटा हो सकता है, तो हम स्टार दे देंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये रिप्लेस में आएंगे एंड देन यहाँ पर रिप्लेस में आएंगे, देखो चला गया, दिख रहा है।
तो अगर मेरा ये डेटा सब में ऐसा रहेगा तो हम इस ढंग से कर सकते हैं। स्टार का मतलब है ग्लोबल कैरेक्टर, यानी उसके अंदर मान लो कि इसके अंदर अगर से इसको मैं फिर से लाऊँ, ये बहुत बड़ा डेटा है, मान लो कि इसके अंदर में बहुत कुछ है, अ, बहुत कुछ है, ABCD कुछ भी है। सो इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा है, बट ये बेकार का डेटा है, तो हमको इस डेटा को हटाना है। मतलब इसके अंदर में ये जो जंक है उसको हटाना है, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल है, हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएँगे एंड देन रिप्लेस में आएँगे। देन यहाँ पर ये अभी भी मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा, देन बीच में स्टार रहेगा, देन ब्रैकेट। जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस में आऊँगा, सो ये ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर में रहेगा वो खत्म हो जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा। स्टार का मतलब यही हुआ है। ओके, सो अगर इस ढंग का डाटा है तो इसको ये वन डॉट या उमेश, खाली को उमेश रखना है, ये इसको हटाना है। सो यहाँ पर हम आएंगे, इस जगह में अगेन आएंगे एंड रिप्लेस में आएंगे। रिप्लेस में आने के बाद अब यहाँ पर मेरा डेटा अलग है, तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, मेरा डॉट है, क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट है, देन एक स्पेस है, तो स्पेस हमने दे दिया। यहाँ पर देखो, तो और देन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे अनरिप्लेस करेंगे, देखो ये चला गया। ठीक है, रिप्लेस करेंगे, चला गया। दैट मीन्स हमको क्या करने पड़ेगा, हम फिर से यहाँ दिखा दे रहे, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क डालना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि मेरा डेटा अगर ऐसा है 1.0, तो क्वेश्चन का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर्स। ओके, सिंगल कैरेक्टर। तो हम जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे एंड यहाँ पर ये 1 ले लिया, कुछ भी होगा, 1 होगा, 10 होगा, मैंने 1 होगा, 1 से लेके 9 तक कुछ भी एनी वैल्यू हो सकता है, या फिर कुछ और वैल्यू हो सकता है, स्टार हो सकता है, हैज हो सकता है, व्हाटएवर। देन उसके बाद क्या है, डॉट है, तो डॉट हम लेने लिए। डॉट जैसे हमने ले लेंगे, ये डॉट आ गया, तो ये एक कैरेक्टर्स हो गया, यहाँ पर एक डॉट एक कैरेक्टर्स हो गया। देन हमने एक स्पेस देना, बिकॉज यहाँ स्पेस है। ओके, बस उसको बस रिप्लेस कर देंगे नीचे में आके, देन ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया एक 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 कैरेक्टर्स। एंड ग्लोबल कैरेक्टर के लिए अगर मैं स्टार देता हूँ इन प्लेस ऑफ द स्टार क्वेश्चन मार्क, तो वो जो है तुम्हारा वो क्या होता है, वो ग्लोबल कैरेक्टर्स होता है। सो ये वाला पार्ट तो नॉर्मली ये वाला क्लियर हो गया है तुम्हारा, कैसे ये सारा चीज़ें हो रही हैं। चैटजीपीटी कैसे यूज़ करते हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर अपना मेन में आएंगे। तो हम बोलेंगे कि आई वांट टू क्लीन माय डेटा एज ओनली स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रॉम द गिवन एक्सेल शीट डेटा। ओके, एज एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर में रखेंगे। नाउ हाउ कैन आई रिमूव द न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम इंटर मारेंगे, तो रिमूव द न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो दिया हुआ है टेक्स्ट जॉइन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड तो अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, मीड है, लेन है, बट अभी तो हमको आइडिया ही नहीं है ना, करेंगे क्या। तो ऑब्वियसली हाँ, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम सिखाने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोटेशन है, देन ट्रू है, उसके बाद एक इफ कंडीशन इज नंबर मीड, ये सब हम सिखा देंगे। अभी मीड ये कैसे क्या होता है, मीड होता है, राइट होता है। देन यहाँ पर रो आएगा, उस रो को करेगा इनडायरेक्ट, देन वन, देन लेन, उसका लेन का मतलब होगा टोटल लेंथ निकालेगा। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम यहाँ पर हम डाल देंगे, से इसको कॉपी कर लिया एंड देन हम यहाँ पर करेंगे इक्वल टू
यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं उसको। ओके, तो पेस्ट कर देंगे तो अभी मेरा ये किस सेल में है, C1 में है ना, ये C1 में। तो जहाँ जहाँ हमारा A1 यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कर देंगे C1। कहाँ गया, इसको हम कर देते हैं, नहीं C1 नहीं, ये हमारा C2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं C2। C2, अब यहाँ पर एक जगह और है, यहाँ होगा C2, देन C2। सो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस के बहुत सारा इसमें फ़ॉर्मूला लग रहा है एक साथ। तो एक साथ अभी फ़ॉर्मूला जो लग रहा है, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो गो एंड प्रॉपर्ली गिव द कमांड टू द चैटजीपीटी प्रॉपर्ली। इफ यू मिस एनीथिंग देन तुमको डेटा भी बताने पड़ेगा कि मेरे डेटा है, किस ढंग का डेटा है। ओके, इस ढंग का डेटा है और एक एग्जांपल देके दे देंगे तो यहाँ पर सारा बता देगा। लेन से क्या हो रहा है, टोटल लेंथ निकाल रहा है। रो से क्या करेगा, जनरेट एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो जितना मेरा स्ट्रिंग है वो तुम्हारा वहां से पिकअप कर लेगा। मिड से क्या होगा, वो जो कैरेक्टर मैंने वो जो सारा कैरेक्टर से मिड से वो क्या कर रहा है, मिड एंड रो से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इज नंबर है, जो अगर नंबर है उसको बाहर निकाल दे रहा है एंड टेक्स्ट जॉइन देन जॉइन कर दे रहा है, कॉन्केटेनेट द नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनटू ए स्ट्रिंग। सो इस ढंग से ये जो है काम कर रहा है। दो फार्मूला अगर हमको लगाना है यहाँ पर, अगर दो फार्मूला लगाना है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर एम्परसेंड दे दिए थे, सॉरी एम्परसेंड हमने दे दिया। एंड एम्परसेंड देने के बाद हम इस उमेश को लेंगे तो भाई हमारा हमारा उमेश आ रहा है। अगर ये हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरा मिस्टर आएगा, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ मिस्टर आएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम कर दिए तो मिस्टर, वो नाम तो चला गया पर नाम हमने लाया ही नहीं है। तब अगर हमको एक साथ यहाँ पर अगर कॉन्केट एक फंक्शन लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल इफ का पहले इफ से तो मेरा ये इफ से क्या निकल गया, मिस्टर एंड मिस निकल आ रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। इफ से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा कंडीशन क्या कर रहा है, ये पूरा कंडीशन जो है हमको या तो मिस्टर दे रहा है या मिस दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस दिस वैल्यू। नाउ आई वांट टू इंक्लूड दिस, दैट इज मिस्टर उमेश। तो मिस्टर उमेश, मिस्टर के बाद उमेश आ रहा है। सो ये वाला वैल्यू जो है, मिस्टर पहले आ रहा है तो मिस्टर यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक वैल्यू देना है कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट हमने दे दिया, सॉरी यहाँ पर कॉन्केट हम देंगे, कॉन्केट कॉन्केट, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। ये हमने ब्रैकेट के अंदर में रहा, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या, मेरा मिस्टर पहले आएगा एंड देन कॉमा, देन यहाँ पर हम कॉमा देंगे एंड देन ये वाला नाम देंगे एंड देन इसको बंद कर देंगे, देन इंटर मानेंगे। देखो सो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर जो देखा एक कॉम्प्लिकेटेड के इस ये फंक्शन ये आया तो इसके बाद ये आया, तो ये अभी कैसे आया है इसको हमको समझने के लिए मैं जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाया कि अभी मेरा पहले इफ कंडीशन से मेरा निकल गया मिस्टर या मिस अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल। अगर मेल है तो मेरा मिस्टर निकलेगा और नहीं तो एम एस आएगा। बट ये वैल्यू के लिए हम क्या किए थे पहले कि एम्परसेंड देके इस सेल को लिए थे। बट नाउ अब हम एक फंक्शन से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट क्या करेगा, दो वैल्यू है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है ना, कॉन्केट। तो पहले मेरा ये वाला पार्ट मिस्टर आ गया, ये वाला पार्ट, देन कॉमा A2, मेरा मेरा नाम किस में है, A2 में है, तो A2 आ गया, कॉमा A2। तो इस ढंग से जो है हम लोग दो फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हैं, दो फंक्शन। इसी ढंग से मान लो कि अगर मेरा एक फंक्शन यहाँ पर ऐसे अगर दिया हुआ रहता है, से सपोज करो कि एक में मेरा यहाँ पर है से 16 और 16 है और एक में मेरा यहाँ पर 2 है। इन दोनों को पावर करना है लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकाल के, तो इसका स्क्वायर रूट पहले निकालेंगे उसके बाद पावर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एस क्यू आर टी मैंने दिया, ठीक है, एस क्यू आर टी एंड इसको वैल्यू को हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 16 का 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मेरे एक फंक्शन मैंने लगाया, बट इसको हमको पावर भी करना है तो अब इसमें अंदर दो पावर लगाएंगे। तो ये तो पावर पहला, यानी जिसको काम करना है पहले वो पहले काम कर लिया, उसके बाद ये पावर को काम करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो हम क्या देंगे, यहाँ देंगे पावर।
तो पावर एक फंक्शन है, जो पावर में ये मेरा पहला वैल्यू जो है, अच्छा पावर का मैं पहले एक बार पावर को मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मैं इक्वल टू पावर दिया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 2 फंक्शन को एक साथ में दिखा रहा हूँ। 2 फंक्शन कैसे एक साथ, तो यहाँ पावर हो गया, तो पावर में अगर 10, 2 देते हैं तो मेरा 10, 2 में क्या हो जाएगा, 100 हो गया। दिस इज हाउ द पावर वर्क। तो मेरा पहला वैल्यू हो गया, मेरा दूसरा वैल्यू हो गया। तो पहला वैल्यू बेस हो गया, एंड दूसरा वैल्यू जो हो गया वो तुम्हारा पावर हो गया। सो बेस कॉमा 2, तो ये हो गया एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं 2। तो यहाँ पर 100 हो गया। इसी ढंग से यहाँ तो मेरा पावर ये वाला हो गया, मतलब मेरा पहला वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पहला वैल्यू 10 था, यहाँ पहला वैल्यू मेरा 4 है, तो 4 तो है, देन हमको ये 2 लेना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम जो है पावर यहाँ पर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर पावर दिया, एंड देन पावर में पहला वैल्यू मेरा ये आ गया, ये वाला स्क्वायर टू, पहला वाला ये फंक्शन है। देन यहाँ पर हम क्या देंगे, ये वाला हम वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू है। देन इसको मैंने बंद किया, तो यहाँ पर देखो, तो 4 का 4 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 टू द पावर 16 होगा। देखो यहाँ पर आ गया। तो दो फंक्शन को कैसे हमने यूज किया है, दो फंक्शन को हम लोग कैसे, इसी तरह से और भी फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। इसको कुछ और भी कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक और इसका जो है फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल तो इसका बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं इसमें फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल यहाँ पर है। अब इसके इसका पूरा वैल्यूज को फैक्टोरियल अगर हम करेंगे, सो बहुत बड़ा नंबर आएगा। यू कैन सी है 13 का मतलब है कि मेरा जो है ये आ गया तकरीबन तकरीबन ये तो ये एक बहुत बड़ा नंबर जनरेट कर रहा है, जो कि इसका स्कोप से बाहर है। ठीक है ना, 16 का अगर हम फैक्टोरियल बनाएंगे, इट्स ह्यूज। ओके, तो ये इसका स्कोप से बाहर हो गया। तो अगर सिंपल सा एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। तो देखो अभी 4 का 4 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 टू द पावर, पहला वाला क्या था मेरा, पावर था ना, तो यहाँ बीच में स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ओके, एंड देन हमने 2 दिया, कॉमा 2, ये वाला पावर आ गया। तो ये पावर क्या कर रहा है, पावर कर रहा है 4 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, सॉरी, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 2 होगा। देन 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। एंड 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, अगर मैं 4 कर रहा हूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल इसी को बोलते हैं। ओके, अगर 5 होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो जो वैल्यू आएगा, अगर 5 देंगे तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 120। 6 देंगे तो 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, 720। इसी ढंग से मेरा फैक्टोरियल जो है वो बढ़ता जाएगा। सो अब यहाँ देखो मैंने 3 फंक्शन लगाया, एक है फैक्ट, पावर। तो हमको देखने पड़ेगा, मेरा सबसे पहले देखने पड़ेगा कहाँ से शुरू करना है, बीच से। उसके बाद ये, इसके बाद ये फंक्शन, देन इसके बाद ये फंक्शन। सो हाँ, तब ही ये फंक्शन को अगर हम समझ पाएंगे। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने स्क्वायर रूट देखा, फिर हम पावर को देखेंगे, फिर हम फैक्टोरियल को देखेंगे। तो देखो अभी मैंने 3 फंक्शन को एक साथ लगाया। जैसे यहाँ पर जो फंक्शन लगा था ये वाला, ये देखो यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन है, इट्स यूज फंक्शंस है। तो अभी इस ढंग का धीरे 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 करके हम लोग जो है एक एक करके सीख रहे हैं। तो अभी देखो हमने जो यहाँ पर अभी बताया, मैंने यहाँ 3 फंक्शन मैंने लगाया एक साथ। इसका पहले मैंने 2 फंक्शन लगाए थे। तो इसको जो है चेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, नेस्टेड फंक्शंस। सो इस ढंग से जो है हम लोग बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस या बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस कर सकते हैं। बट यस, हम लोग को ये सारा फंक्शन जो है सीखने पड़ेगा। एक्सेल में बहुत सारा फंक्शंस है, एंड डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ये में यूज होता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारा का सारा तो नहीं सीखेंगे, एंड वी लर्न व्हाट वी रिक्वायर्ड। ओके, सो ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो आज हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पर कि कैसे चेंज करेंगे मेल एज ए मिस्टर एंड मिस, एंड देन चैट जीपीटी की मदद से हम लोगों ने कैसे इस डेटा को, जो मेसी डेटा है यहाँ पर, इस मेसी डेटा को हमने अलग किया,
हमने जस्ट यहाँ पर फंक्शन हमने चैट जीपीटी को बोला एंड हमको चैट जीपीटी ने हमको हमने ये क्वेश्चन दिया था एंड क्वेश्चन देने के बाद ये उसने दिया एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के टाइम में हमको ध्यान रखना है कि हम कौन सा सेल ले रहे हैं। तो यहाँ पर A1 सेल है, यहाँ पर A1 से एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जबकि हमारा सेल था C1 में। तो हम क्या किए, हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ जहाँ A1 था हमने वहाँ C2 कर दिया, बिकॉज यहाँ C2 में है हमारा। तो C2 जैसे मैं कर दूंगा तो हमारा वो अप्लाई हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम लोगों ने सीखा कि ये कैसे होगा। एंड ऑल्सो एक एक करके हम लोगों ने यहाँ पर 3 फंक्शन एक के साथ एक के बाद एक मैंने लगाए। सो इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट है एक नंबर, 4 का स्क्वायर रूट का 2 आएगा एंड देन उसके बाद पावर लगा, 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। देन 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल जो है वो 24 होगा। सो इस ढंग से हम लोगों ने 3 यहाँ पर फंक्शन को यूज़ किया एक साथ, एक के बाद एक, दैट इज़ नेस्टेड फंक्शंस। सो ये सारा का सारा जो है क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ समझेंगे। तो हम लोगों ने के क्लास में बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है समझ में आया होगा। और अगर फिर भी अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।